नमस्कार मित्रों। आज चर्चा करेंगे ईश्वर की परिभाषा के बारे में। व्हाट इज गॉड, और कौन से वो चार शब्द हैं जो मुझे ईश्वर की परिभाषा को दर्शाते हैं। तो वो चार शब्द हैं बैलेंस या संतुलन, परफेक्शन उत्तम, कंपैशन या संवेदना, एंड फ्लो और प्रवाह। तो संतुलन, संवेदना, प्रवाह, उत्तम, ये चार शब्द जो हैं वो ईश्वर को दर्शाते हैं। और इन चार शब्दों को अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमें ईश्वर के जो ट्रेट्स हैं, परम पिता परमेश्वर के जो ट्रेट्स हैं वो हमें निहित हो जाएंगे। तो पहला शब्द है वो है बैलेंस या संतुलन। तो जैसा आपको मालूम है, मनुष्य जीवन के चार जो पिलर्स बोले गए हैं वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बुद्ध ने भी जब बहुत डीप मेडिटेशन ध्यान किया तो उन्होंने मिडिल पैथ को प्रिस्क्राइब किया। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ममात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो भेसूय का अगर बहुत ज़्यादा कोई तपस्या या भीषण तपस्या करता है या ऐसे कुछ कर्म करता है जिसमें शरीर को बहुत कष्ट होता है, तो शरीर में रहने वाला जो आत्मा है उसको भी कष्ट होता है। इसीलिए हमें बताया गया है कि मिडिल पैथ या फिर संतुलन का मार्ग लें, क्योंकि सत्व जो है वो इटसेल्फ संतुलन को दर्शाता है। और जब आप अति में चले जाते हैं, जो हम कहते हैं अति सर्वतवर्जेत, तो वो अति का जो मार्ग है वो तमस का मार्ग है। तो इसीलिए योग जो है वो सत्व का मार्ग है, बैलेंस का मार्ग है, संतुलन का मार्ग है। तो इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो इंसान संतुलन रखेगा, अपने धर्म को पहचानेगा, अपने प्रॉस्पेरिटी यानी कि जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारेगा, और जो अपने डिजायर्स की कंट्रोल में रहकर पूर्ति करेगा, और जो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ेगा, वही जीवन में सफल होगा। अगर इनमें से एक को भी छोड़ देंगे तो जो मनुष्य जीवन का कारण था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और इसलिए फिर से आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए संतुलन, बैलेंस बहुत आवश्यक है। सेकंड चीज जो है वो मैंने बोला संवेदना या कंपैशन। तो कंपैशन का अर्थ है कि जो अपने अंदर जैसा जो अनुभूति करते हैं वैसे ही दूसरों की अवस्था को देखकर सोचें कि अगर वैसी अवस्था में मैं होता तो मुझे कैसा लगता या मैं क्या चाहता, और फिर उनका जाके वैसी हेल्प कर दें। निष्काम कर्म इसको बोल लें आप चाहे तो, लेकिन इसमें बेसिकली आप जो समुद्र का एक बूंद है और जो सागर है उसके अंतर को मिटा रहे हैं, क्योंकि बूंद सागर में समा जा रहा है। तो इसलिए इस तरीके से ये भक्ति योग भी हो सकता है, क्योंकि जो अहंकार या ईगो है उसको डिसॉल्व करना है। तो इसीलिए जब हम लोग कंपैशन दिखाते हैं, अनहद चक्र जो हृदय का है वो जागृत हो जाता है, तब इंसान में बहुत ज़्यादा कंपैशन आ जाता है और वो दूसरों को दर्द को अपना दर्द समझता है, और इसलिए वो ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जब आप अपने को दुनिया से अलग समझते हैं तब आपकी शक्ति केवल एक समुद्र के एक छोटी से जल की बूंद की भांति है। पर जब आप अपने सारे संसार को वासुदेव कुटुंबकम, सारे संसार को अपना फैमिली समझते हैं, तो फिर आप सागर बन जाते हैं। तो आप में जो शक्ति है वो पूरे समुद्र वाली शक्ति आ जाती है। इसीलिए बादल का में जो एक बूंद है पानी का, वो अपने को जब तक समुद्र से अलग समझता है तब तक ही दुखी रहता है। जब वो समुद्र में समा जाता है, उसका कोई अस्तित्व बूंद का नहीं रहता है, तो वो सागर बन जाता है। तो इसीलिए हमारी शक्ति बढ़ जाती है जब हम अपने को ईश्वर में विलीन कर लेते हैं, सहस्रार में विलीन कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारे को कंपैशन की शक्ति लाने की जरूरत है, और अपने ऊपर समदर्शिता या फिर स्टोइसिज्म या फिर इक्विनिमिटी लाने की बहुत ज़रूरत है। अब तीसरी चीज़ देखें। तीसरी चीज़ है जिसको हमने बोला उत्तम परिकाष्ठा या फिर परफेक्शन। तो इसके बारे में मैंने पहले बात की है कि परफेक्शन केवल अनमैनिफेस्ट रेल में आ सकता है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यज्ञात्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। ना जहाँ पे सूर्य है,
न चंद्र है, न आग है, वही परम धाम मेरा घर है। ऐसा ईश्वर ने हमें बताया है। तो इसीलिए परम धाम वहां है जहां पर पंच महाभूत नहीं है। जहां पे पंच महाभूत नहीं है वहां प्रकृति नहीं है, वहां पे व्यक्त प्रकृति नहीं है, वहां पर व्यक्त यूनिवर्स नहीं है। तो इसीलिए अनमैनिफेस्ट रेल्म में ही आपकी परफेक्शन आती है। जब भी कोई सृष्टि में सृजन होता है किसी चीज का, तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हमेशा रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ, ये 4 तो डिफेक्ट हमारे शरीर में आ गए। तो इसीलिए आप देखेंगे कुछ ना कुछ हमेशा कमी रहेगी, और इसीलिए हमें दुख भी होता है, अनुभव करते हैं, क्योंकि हम उत्तम स्टेट में नहीं है। वो परमोत्तम परिकाष्ठा की जो स्टेट है, परफेक्शन की जो स्टेट है, वो आपकी अनमैनिफेस्ट में होती है, निर्गुण ब्राह्मण में होती है, क्योंकि जब भी वो सगुण होता है तो उसमें कोई ना कोई दोष आ जाता है। तो इसलिए गॉड इज परफेक्शन। और चौथी जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है, जो कि आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, वो कहलाती है वू वे या फिर फ्लो स्टेट, जैसा कि ताओइज्म में उसको कहा गया है। वो है जो भी काम करते हैं उसको इस भांति से करें कि कम से कम हार्म पहुंचाएं साथ वालों को, समाज वालों को या किसी को भी, और उसमें इतने विलीन हो जाएं कि समय का कोई पता ही ना चले कि कब 2 घंटे हो गए। आपने कई बार देखा होगा कि कोई वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, या फिर कभी कोई क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, आपको समय का पता ही नहीं चलता है, वो जी 2 घंटे निकल गए। तो ये जो होता है ना, वो फ्लो स्टेट है, क्योंकि आपका सारा मन बुद्धि बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड है उस विषय में, उस व्यक्ति में, और समय का आपको पता नहीं चलता है। तो इसीलिए जब आप कोई भी चीज फ्लो स्टेट में करते हैं, प्रवाह की प्रवृत्ति में करते हैं, जैसे नदी की धारा, उस समय आपको समय का जब कोई भी ध्यान नहीं रहे, तब आप भगवान की स्थिति में हैं, तब आप प्रवाह वो जो है वो बिल्कुल निर्गुण ब्राह्मण की स्थिति में है। और इसीलिए आपको जब भी कोई काम करते हैं पूर्णतः अनुरक्ति से करें, टोटली उस वर्क में एब्जॉर्ब हो जाएं, तब आप देखेंगे कि आपका वर्क परफेक्शन में होता है। क्योंकि उस समय आपके लिए पर्पस सबसे ज्यादा माध्यम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि द रिवॉर्ड। क्योंकि आप में रिवॉर्ड की तो सोच होती ही नहीं है, आप में उस काम को सही तरीके से करने की बस एक चाहत होती है, और उसी में आप डूबे रहते हैं। आप कुछ नहीं सोचते हैं क्या गलत है क्या सही है। तो इसीलिए मित्रों, इन 4 स्टेट्स को अगर आप अपने में इंकलकेट करेंगे, अपने में एब्जॉर्ब करेंगे, तो आप धीरे धीरे ईश्वर के ट्रेट्स अपने अंदर देखेंगे। ईश्वर आपके थ्रू काम करेगा और आप पर भागवत कृपा होगी, जिस कारण से आप अपने को फिर प्रबोधन या एनलाइटनमेंट की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो फिर से देखें, पहला है संतुलन, जो सत्व का स्टेट है। दूसरा है आपका परफेक्शन, जो कि अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड का स्टेट है। और तीसरा है कंपैशन या संवेदना। और चौथी है आपकी प्रवाह, द फ्लो स्टेट। इन चारों में जब रह के आप काम करते हैं, तब आप योग की परिकाष्ठा पे पहुंचते हैं और अंततः प्रबोधन को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री राम।